दुनिया की सबसे पहली जदीद तरीन टेलीस्कोप हबल स्पेस टेलीस्कोप जो कि 1990 की दिहाई में लॉन्च की गई और इसी के साथ 21वीं सदी में दुनिया की सबसे जदीद तरीन टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो कि सन 2021 में लॉन्च की गई। इन दोनों टेलीस्कोप में एक ख़ास बात कॉमन है और वो है इन टेलीस्कोप का पास्ट में देखना। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये टेलीस्कोप पास्ट में कैसे देख सकती हैं। ये है हबल स्पेस टेलीस्कोप की 10 बिलियन लाइट ईयर पुरानी तस्वीर। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने पास्ट में जाकर इस इमेज को कैप्चर किया तो किया, लेकिन कैसे? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप आज से 1300 अरब साल पुरानी इमेज को भी पास्ट में जाकर दिखा रही है। आखिर कैसे? लेकिन अगर मगर क्यों कैसे आखिर वजह कब कौन, इन तमाम बातों और सवालों का जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाला है। बेसिकली मैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में एक मुकम्मल वीडियो बना चुका हूँ। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा या फिर आई बटन पे क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। M2 डिस्कवरी की वीडियो में एक बार फिर से वेलकम। मैं हूं मोहम्मद मुबशिर और आप देख रहे हैं इंफॉर्मेटिव चैनल M2 डिस्कवरी। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप पास्ट में कैसे देख सकती है, इस सवाल का जवाब मैं आपको बड़े ही सिंपल तरीके से समझाने वाला हूं। हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद चांद जो कि हमारी ज़मीन से 3,84,000 किलोमीटर दूर मौजूद है। सूरज से निकलने वाली रोशनी सबसे पहले चांद की सतह पर पड़ती है और उसके बाद वो ज़मीन तक पहुंचती है। चांद पर पड़ने वाली सूरज की रोशनी की वजह से चांद चमकता हुआ दिखाई देता है। चांद से निकलने वाली ये रोशनी ज़मीन तक पहुंचने के लिए 1.5 लाइट सेकंड का वक़्त लेती है। यानी जिस वक़्त हम चांद देख रहे होते हैं वो चांद का 1.5 सेकंड यानी 1.5 सेकंड पुराना वर्जन होता है। मतलब ये कि हम 1.5 सेकंड तक चांद के पास्ट में देख सकते हैं। अब बात करते हैं सूरज की। सूरज से निकलने वाली रोशनी 8 मिनट 20 सेकंड के वक़्त के बाद ज़मीन तक पहुंचती है। यानी ज़मीन पर खड़े होकर जो सूरज हम इस वक्त देख रहे होते हैं असल में वो सूरज का 8 मिनट 20 सेकंड पुराना वर्जन होता है। मतलब ये कि हम 8 मिनट 20 सेकंड तक सूरज के पास्ट में देख सकते हैं। ये तो बात है इंसानी आँख की, यानी इंसानी आँख के ज़रिए हम इतना ही पास्ट में देख सकते हैं। लेकिन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ह्यूमन आई से 10 लाख गुना ज़्यादा देखने की सलाहियत रखती है। स्पेस में डिस्टेंस को किलोमीटर्स में नहीं बल्कि लाइट सेकंड, लाइट मिनट, लाइट आवर्स, लाइट डे और लाइट ईयर्स में मेजर किया जाता है। रोशनी की स्पीड 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड है। इससे आप इस बात का अंदाज़ा तो लगा सकते हैं कि रोशनी कितनी स्पीड के साथ मूव करती है। 1 सेकंड में रोशनी जितने किलोमीटर का फासला तय करती है उस फासले को 1 लाइट सेकंड कहा जाता है। इसी तरह रोशनी 1 आवर में जितने किलोमीटर का सफ़र तय करती है उसे 1 लाइट और तस्वर किया जाता है। और अगर लाइट 1 साल यानी 365 दिनों में जितना फासला तय करेगी उस कुल फासले को 1 लाइट ईयर कहा जाएगा। 1 लाइट ईयर में रोशनी कितना फासला तय कर सकती है आप इस कैलकुलेशन के ज़रिए इसका बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप पास्ट में देख सकती है, यानी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एक तरह से टाइम मशीन की तरह काम करती है। और अब बात करते हैं हमारे सोलर सिस्टम से करोड़ों लाइट ईयर दूर मौजूद गैलेक्सीज, प्लैनेट्स और सितारों के पास की। इन ऑब्जेक्ट्स से निकलने वाली लाइट बिलियन लाइट ईयर्स का फासला तय करने के बाद इंफ्रारेड लाइट में कन्वर्ट हो जाती है और इंफ्रारेड लाइट को ना तो हबल स्पेस टेलीस्कोप डिटेक्ट कर सकती है और ना ही इंसानी आँख। इसी वजह से हम इन ऑब्जेक्ट्स को देख नहीं सकते। इंफ्रारेड लाइट रोशनी की वो टाइप है जिसकी फ्रिक्वेंसी इंतहाई कम होती है और जितनी फ्रिक्वेंसी कम होगी उतनी ही लाइट डिम नज़र आती है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हबल स्पेस टेलीस्कोप की बनिस्बत इस मध्यम सी लाइट को भी आसानी डिटेक्ट करने की सलाहियत रखती है। इस डिफरेंस की सबसे बड़ी वजह
जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और हब्बल स्पेस टेलीस्कोप के मिरर का साइज है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के मिरर का साइज हब्बल स्पेस टेलीस्कोप के मिरर के साइज से 5 गुना बड़ा है। हब्बल स्पेस टेलीस्कोप के मिरर का साइज 2.4 मीटर, जबकि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के मिरर का साइज 6.5 मीटर यानी तकरीबन 21 फीट है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के मिरर्स को 18 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ये है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से ली गई तकरीबन 13.1 बिलियन लाइट ईयर पुरानी तस्वीर। इस तस्वीर में मौजूद इन ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट तकरीबन 1300 अरब साल के बाद जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप तक पहुंची। इस तस्वीर में हम जिन ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हैं वो इन ऑब्जेक्ट्स का आज से तकरीबन 1300 अरब साल पुराना वर्जन है। अब इन ऑब्जेक्ट्स के साथ क्या हुआ होगा वो तो अल्लाह को पता है, या फिर आज से तकरीबन 1300 अरब साल के बाद हम इस बात को जान सकेंगे। हमारी ज़मीन से 15 लाख किलोमीटर दूर ये है वो L2 पॉइंट जहां जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अपने ऑर्बिट में मूव कर रही है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को स्पेस में काम करने के लिए इसका ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की डायरेक्शन सूरज की डायरेक्शन से ऑपोजिट रखी गई है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की पीछे वाली साइड पे लाइट शीट्स लगी हुई हैं जो कि लाइट को जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के मिरर के पास जाने से रोकती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम ज़मीन पर बैठकर स्पेस में मौजूद मुख्तलिफ गैलेक्सीज के बिलियन लाइट ईयर पुराने वर्जन को जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के ज़रिए देख सकते हैं, लेकिन क्या होगा अगर हम इन गैलेक्सीज पे बैठकर ज़मीन की तरफ देखें? आपको ज़मीन का आज से तकरीबन 3000 साल पुराना वर्जन नज़र आएगा। ये ज़मीन का वो दौर है जब एंशियंट्स इन पिरामिड्स को तामीर कर रहे थे। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के ज़रिए हम ज़मीन के पास्ट को देख तो सकते हैं, लेकिन चाह कर भी इसमें जा नहीं सकते, क्योंकि ये कुदरत का कानून है। जो वक़्त एक बार गुजर गया सो गुजर गया, वो दोबारा लौट कर नहीं आता। मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये बात तो क्लियर हो चुकी होगी कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप पास्ट में कैसे देख सकती है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप पास्ट को देख तो सकती है, लेकिन चाहकर भी इस दौर में जा नहीं सकती। मतलब ये कि साइंस चाहे जितनी मर्जी तरक्की कर ले, वो हमेशा कुदरत की गुलाम ही रहेगी, क्योंकि इस कायनात को बनाने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात है और अल्लाह सबसे बेहतर जानने वाला और इल्म रखने वाला है। आज के लिए इतना ही था। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आप फ्यूचर में ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मज़ीद देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल M2 डिस्कवरी को भी सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट किसी ऐसी ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।